हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? आज की इस क्लास में इरोडो का प्रॉब्लम 1.1 सीखने जा रहे हो। ये क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम फ्लो पर बेस्ड हैं। तुम्हें ये पता होगा जब रिवर के डायरेक्शन में बोटिंग करते हैं तो डेस्टिनेशन इन बिटवीन ए एंड बी को कवर करने में जो टाइम लगता है वो टाइम का वैल्यू ए बी इजकल टू u प्लस भी इंटू टू जो भी टाइम लगा हो ए से बी की तरफ जाने में, जहाँ u प्लस भी जो लिखे गए हैं इस आधार पर रिवर के डायरेक्शन में यदि हम बोटिंग करते हैं तो रिवर हमें हेल्प आउट करता है, जबकि इसके अपोजिट यदि हम बी से ए तक पहुंचते हैं रिवर के फ्लो के अपोजिट यदि मूव करते हैं, यदि फ्लो स्पीड को u से रिप्रेजेंट कर रहे हो और बोटिंग की स्पीड v है तो फिर b टू a आने में जो टाइम लगेगा यदि उसको t2 ले लें तो ये वैल्यू आ जाएंगे v माइनस यू इंटू T2। ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशंस ये हैं, ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम्स ए राफ्ट, यानी डाउन स्ट्रीम में जब ये मूव कर रहा है तो ये राफ्ट हैं, इसको ये ओवरकम कर रहा है, यानी इसके थ्रू ये पास कर रहा है। ओवरकम का मतलब इससे पास थ्रू होना। एट पॉइंट ए, यानी ये लाइन ए हमने लिया है, उसी लाइन पर ये राफ्ट है और इस राफ्ट को ये ओवरकम कर रहा है। बोट का मोशन डाउन स्ट्रीम है। 60 मिनट्स लेटर, यानी जब ये बोट ए से सपोज बी पहुंच जा रहा हो 60 मिनट आफ्टर, ऑब्वियसली इसकी जो डिस्टेंस कवर होगी 60 मिनट में ज़्यादा होगी, राफ्ट की जो डिस्टेंस कवर होगी वो कम होगी, क्योंकि राफ्ट रिवर के फ्लो के साथ मूव कर रहा है। राफ्ट में जैसे कोई लकड़ी का तुम टुकड़े ले लो जो पानी के फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा है, पर ये जो है रिवर के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें जो इंजन है वो भी ऑन है। यानी 60 मिनट्स में जो बोट होगा ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कंपेयर टू डिस्टेंस कवर्ड बाई राफ्ट। सो आफ्टर सम टाइम्स पासेस द राफ्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, यानी जब ये रिटर्न बैक हुआ तो रिटर्न होने के कुछ देर के बाद ये इस राफ्ट को पास थ्रू कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और राफ्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो दिया हुआ 6 किलोमीटर। यानी जो बोट हैं वो ए से बी और बी से रिटर्न होकर जब सी पर आया तो उस दौरान उस टाइम में राफ्ट ए से रिवर के डायरेक्शन में सी पहुंच रहा है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 6 किलोमीटर। इस क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है यदि ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट, यानी बोटिंग का जो स्पीड है रिवर के डायरेक्शन में या रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। रिवर का फ्लो स्पीड क्या है ये क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। सो एज पर डायग्राम जो मैंने यहाँ पर तुम्हें दिखाया है, इस डायग्राम के हिसाब से फर्स्ट हम ए से बी जो डिस्टेंस कवर्ड है डाउन स्ट्रीम में उसका इक्वेशंस जो मैंने ये लिखा है इसके हिसाब से क्या लिखे जाएंगे, ए बी डिस्टेंस इजकल टू यू प्लस भी, यू का वैल्यू रिवर का फ्लो है, भी बोटिंग का स्पीड है विथ रेफरेंस टू रिवर, इनटू ये मैं लिख रहा हूँ 60 मिनट्स। ये हमारा पहला इक्वेशन आया। अब यदि हम यहाँ पे अप स्ट्रीम का इक्वेशन लिखें, यानी बी से सी के बीच का इक्वेशंस, तो बी सी का वैल्यू क्या आ जाएंगे, वी माइनस यू इंटू सपोज ये टाइम इसको लग रहा है T2, और ये जो टोटल टाइम आया 60 मिनट प्लस T2, इस दौरान जो राफ्ट हैं रिवर के फ्लो के साथ कहाँ पहुँच रहा है, AC डिस्टेंस, और इस AC का वैल्यू U इंटू 60 मिनट प्लस T2, ये वैल्यू लिखे जाएंगे। यदि हम यहाँ पर डिस्टेंस को इक्वेट कर दें, ए बी लेंथ इजकल टू बी सी लेंथ प्लस लेंथ वाइज हम लिखें प्लस ए सी लेंथ, ए बी का वैल्यू कितना है तो ये वैल्यू आएगा हमारा यू प्लस भी इंटू 60 मिनट्स, बी सी का वैल्यू कितना आएंगे भी माइनस यू इंटू T2, और ए सी का वैल्यू क्या आएगा यू इंटू 60 प्लस T2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखें सॉल्व करने से हमें क्या मिलता है। यहाँ पर ये u इंटू T2 का वैल्यू इस वाले पार्ट से
कैंसिल आउट हो जाएगा, u इंटू टी टू, यू इंटू टी टू। तो ये वैल्यू आ रहे हैं 60u, 60u ही देखो ये से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये v इंटू 60 इजकल टू राइट हैंड साइड में ये v इंटू टी टू, यानी टी टू रिटर्न जो टाइम आ रहे हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 60 मिनट। अब हम इस रिटर्न टाइम को यदि हम यहाँ पर पुट कर दें, इन इक्वेशन AC में पुट कर दें जिसकी वैल्यू कितना है तो 6 किलोमीटर, और U हमें पूछ रहा है ये किलोमीटर में है, और U पूछ रहा है ये 60 मिनट का मतलब 1 आवर, टाउ टू भी 60 मिनट 1 आवर, तो ये वैल्यू कितना आएंगे 2 आवर्स। तो हमारा जो आंसर आएगा ये 6 किलोमीटर में है, तो U का वैल्यू कितना आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन, जैसे क्रूटोव का जो क्वेश्चन नंबर 1.25 हैं, अगले जो क्वेश्चंस हैं क्रूटोव का शायद कम बच्चे ध्यान देते हैं। क्रूटोव की जो बुक हैं इरोडोव के पैरेलल ही हैं बुक, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.25 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।